श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि मुनि मन की गति से चलने वाले और वो भी आकर के भगवान की कथा सुनने आए हैं, भगवान की कथा सुनने आए हैं। कौन कौन से? भृगु वशिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो, श्री भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, श्री राघवेंद्र श्री राजा रामचंद्र जी के कुल गुरु मेधा ऋषि, देवल ऋषि, देवरातो, और कौन कौन से बोले? मृकंडु पुत्रा त्रज पिप्पलादाह, मार्कंडे ऋषि, पिप्पलायन ऋषि, और कौन कौन से बोले? रामस तथा गाधि सुतश्च साकलो, रामस माने परशुराम जी, गाधी तनय महर्षि विश्वामित्र जी, गाधी ऋषि, गाधी सुतश्च साकलो साकल्य ऋषि, और श्री विश्वामित्र जी, ये सब ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने दौड़ रहे हैं। धावंतोप्या, चलो अमृत लुट रहा है, नहीं हम पीछे पहुंचेंगे तो हमारा बाद में नंबर आया कि नहीं आया, इसलिए जो पहले आएगा पहले पाएगा। इसलिए धावंतोप्या, धावत क्रिया का प्रयोग किया है कि दौड़ते दौड़ते श्री ऋषि मुनि सब दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुनने आ रहे हैं। और कौन कौन से आए हैं? श्री सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलिजनु मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, पराशर ऋषि आए हैं। योगेश्वरौ, बड़े बड़े सिद्ध योगी ऋषि मुनि आए। व्यास महर्षि व्यास नंदन भी वहां विराजमान है। व्यास ऋषि भी आए हैं, श्री वेद व्यास जी भी हैं। व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जन्नु मुख्या, जाजली ऋषि, जन्नु ऋषि, ये सब भगवान की कथा सुन रहे। और कौन आए? बोले सर्वेप्यमी मुनि गणाः सहपुत्र शिष्याः, सभी ऋषि मुनि आए। और इसमें सदगृहस्थ ऋषि मुनि भी आए हैं, और जो आजीवन वाले ब्रह्मचारी यश तपस्वी ऋषि वो भी आए हैं, और वैष्णव सदगृहस्थ संत ऋषि आए हैं। तो सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। जो सदगृहस्थ ऋषि हैं वो सपत्नीक आए हैं कथा सुनने। स्वस्त्री, स्त्री मतलब अपने ऋषि पत्नी के साथ आए हैं। और किसको लाए? सहपुत्र शिष्याः, जो सदग्रस्त ऋषि मुनि हैं, सदग्रस्त वैष्णव भक्त हैं, वो अपने परिवार के साथ आए हैं, और साथ में बच्चों को, अपने पुत्रों को भी लेके आए हैं। और जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने व्रत धारण किया है वो अपने सह शिष्या, अपने शिष्यों के साथ आए। और सभी लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। किसी ने कहा कि बच्चों को क्यों लाए? बच्चों को नहीं लाते। बोले बच्चे तो कथा में ऊधम मचाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और शोरगुल करते हैं, तो बच्चों को नहीं लाना चाहिए। बोले नहीं, ऋषि मुनियों ने कहा बच्चों को पहले लेके चलो। बोले बच्चों को लत्रों में नहीं सीखते हैं, एक दो वही नकल करते हैं बच्चे,
और बच्चों को जो है मंत्र नहीं आते तो वो अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं। कल एक सज्जन ने बोले महाराज जी हमारा पूजा कर रहा है बच्चा, उनका पोता, और पूजा कर रहा है तो वो छोटा सा ही है, उसको मंत्र नहीं, 5-6 बार पूजा हो जाती है तो हाथों से आरती करता। तो वो एक छोटी घंटी उन्होंने दे दी लेके, और वो अगरबत्ती से वो पूजा करता है और हिलाता है। के लिए बचपन से संस्कार सिखाने से वो बड़े तक संस्कार रहते हैं। इसलिए भागवत में अच्छे पूजा पाठ में बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए। भले ही वो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो देखते देखते सीख जाएंगे। तो बचपन से ही संस्कार अच्छे आते हैं, और बचपन से ही बच्चों में जब संस्कार आते हैं तो बड़े होके वो समाज सेवी बनते हैं, धर्म के प्रचारक बनते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं और जीवन अच्छा जीते हैं। लोगों को भी बहुत डरते हैं। ऐसे गुरुजी थे, तो गुरुजी के यहाँ तो सब शिष्य आते ही हैं। तो एक परिवार आया जो अपना एक बेटा लिए थे, करीब 6-7 वर्ष का था, और दोनों पति पत्नी थे। तो गुरुजी के पास आए, वो प्रणाम किया, गुरुजी को वंदन किया, और गुरुजी से कहा गुरुजी क्या करें, ये बच्चे से हम बहुत परेशान हैं। अरे बोले बच्चे तो सुख देते हैं, अच्छा होता है, खुशियां देते, तुम परेशान क्यों हो? बोले महाराज जी इसने तो हमें परेशान कर दिया, ना तो ये पढ़ता है और ना तो ये कछु सीखता है, और दिन भर ऊधम मचाता है, परेशान करता है, वो एक भी बात नहीं मानता। गुरुजी आप ही समझाओ। बोले क्लास में इसने बिल्कुल कोई भी अच्छे नंबर नहीं लाया, और बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तब तक एक परिवार और आ गया, उनके 2 बच्चे थे, एक 5 वर्ष का था और एक जो है लगभग 5.5 वर्ष का, 6.5 वर्ष का, 1-1.5 साल का अंतर था। 5 वर्ष का था, एक 6.5 वर्ष का था। तो वो दोनों बच्चे थे, वो आए और वो माता पिता तो बाद में देखा, बड़े प्रसन्न हुए। और जो पहले वाले आए थे शिष्य अपने बेटे की शिकायत लेके, तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहीं से मिल गया। देखो ये 2 बच्चे देखो कैसे प्रणाम कर रहे हैं, और इतना अच्छा संस्कार इनमें है, तुमने कैसे सिखाया? तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे बेटे में संस्कार एक क्यों नहीं आए, क्योंकि तुमने पूजा पाठ सही से नहीं करा। अब जब पूजा करते हैं तो बच्चों को नहीं बिठाया, अपने से बड़ों को, सास ससुर को प्रणाम करें बहुएं, बेटा भी उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करें। तो जो बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं तो अपने बाबा दादी को तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन अपने माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही क्रम बच्चे सीखते हैं तो वो करने लगते हैं। तो वो जो 2 बच्चों के माँ बाप आए थे, उन्होंने कहा बोले महाराज जी हमने इनको कुछ नहीं सिखाया। तो बोले सुबह उठ के हम अपने गुरुजी के मंदिर में जाके, घर में ही मंदिर है तो वहां लेट के प्रणाम करते हैं। तो ये बच्चे देखते हैं, तो देखने के बाद ये भी करने लगे। अब इनमें ऐसे संस्कार आ गए। तो बच्चे देख करके बहुत जल्दी सीख जाते हैं, सुन करके उनको समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को तो करके बताना चाहिए। तो जैसा घर में करोगे वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होके भी वैसे ही सीख जाते हैं। संस्कार बच्चों में आते हैं माता पिता की ओर से, इसलिए माता पिता को अवश्य अच्छे संस्कार जीवन में लाएं तो बच्चों अपने आप सीख जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि संतों को, ब्राह्मणों को देख के, दाढ़ी वाले बाबा को देख के वो भाग जाते हैं, मैया के आंचल में छुप जाते हैं। माँ कहती बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, संत हैं, भगवान हैं, प्रणाम करो। नहीं नहीं नहीं, वो डरते रोते हैं बुरी तरह से। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको बचपन से उनको सिखाया गया है क्या, ए चुप हो जा, जल्दी से नाश्ता कर ले, नहीं तो वो बाबा जी आएंगे झोली में धर के ले जाएंगे। तो जो ही बाबा जी आए घर में, गुरु जी आए या पंडित जी आए, तो बोले ये वही बाबा जी हैं जो झोली में धर ले जाते थे। सो भागता है वो डर के मारे।
अरे चोर का ले देते बहाना, कह जल्दी खा ले चोर ले जाएगा, तो वो बाबा जी को देख के डरता तो नहीं। या और किसी का कह देते कि हवा खा जाएगा। हाँ, मैया यशोदा तो हवा की बात कहती थी अपने लाला को। मैया ने ना कहा, पंडित जी का या संत का या बाबा जी का नाम लिया। इसलिए परिवार से ही बाल्यावस्था से ही बच्चों में जैसे संस्कार डालो, वैसे ही एक बच्चा तो दोनों बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरा डर रहा है, तो ये संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्री विरायुरति प्रणये न युक्ताः। श्रीमद् भागवत में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं सब ऋषि मुनि, और सदगृहस्थ जो हैं वो अपने बच्चों को सपत्नीक आके भगवान की कथा सुन रहे हैं। बच्चे आकर के देखेंगे तो तब उनमें संस्कार आएंगे। इसलिए संस्कार ऐसे आते हैं, समझाने से नहीं आते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ हो गई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। भगवान की जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, ऋषि मुनियों को वैसे वैसे ही अति आनंद की प्राप्ति हो रही, और उनको भगवान की कथा में ही भगवान के दर्शन होने लगे। और ऋषि मुनि उमंग हृदय में प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के जय हो की ध्वनि कर रहे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् निक्षेपः सुमहान। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। जय हो प्रभु की जय हो। जैसे जैसे संतों को भगवान की कथा सुनते सुनते अनुभूति होती, वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब जितने कथा सुन रहे हैं हरिद्वार में, कनखल में, आनंद वन में, ऋषि मुनि सद गृहस्थ वृद्ध बालक युवा किशोर अवस्था सब सुन रहे हैं। सबके हृदय में आनंद हो रहा है, और उनका इतना विशुद्ध हृदय हो चुका कि उनको ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। शंख ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, दिव्य शंख बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, शंख हो रहा है, घड़ी घंटाल बज रहे हैं, शंख झालर बज रहे हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ग प्रकट हो गया है। सभी ऋषि मुनियों के हृदय में भगवान के प्रति एक भाव प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान भाव से प्रकट होते हैं ना। भावो विद्यते देवा पाषाणेन मृण्मये सर्वत्र विद्यते देवाः विद्यतो देवाः भावो तत्र ही कारणात्। भगवान भाव से प्रकट होते हैं। सबके हृदय में भाव प्रकट हो गया, और जो देखने लगे अब भगवान आकाश मार्ग से विमान में बैठ के प्रकट हो रहे हैं। किसी के हृदय में ऐसा भाव आया कि भगवान गंगा जी में से प्रकट होंगे, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, ऐसा मन में विचार आ ही रहा था। तो देखा भगवान ने भक्तों के हृदय के विशुद्ध भाव को देख लिया, पहचान लिया। तो भगवान अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकट होते ही सभी ऋषि मुनियों के भक्तों के हृदय में एक आनंद प्रकट हो गया, आनंद प्रकट हो गया। वो प्रफुल्लित हो गए, वो गदगद हो गए, कंठ भर आया, धन्य है प्रभु, हमारा कथा सुनना सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। भगवान ने वहां सभी भक्तों को गंगा जी के तट पर श्री सनकादि ऋषि कथा सुना रहे, सनक जी कथा सुना रहे, नारद जी मुख्य श्रोता बने हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवारण के लिए, और सभी ऋषि मुनि सुन रहे, भक्त लोग सुन रहे, सदगृहस्थ श्रवण कर रहे हैं। सबका हृदय आनंदित हो गया।
भगवान ने अनेक रूप से दर्शन दिया है। क्या दर्शन दिया? बोले बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः लसन मुकुट। भगवान सबसे पहले बनमाली बने। वन में जितने भी पुष्प होते हैं, जितने भी प्रकार के, सभी पुष्पों की माला को धारण करें। भगवान के कोंची, बाजूबंद, गले का हार, मुकुट, सिरमोर मुकुट, भगवान ने संपूर्ण श्रृंगार जो है वन के प्रत्येक प्रकार के पुष्पों से कर लिया। ऐसा भेष धारण किया, सबको ऐसा आनंद प्रकट हो रहा है। जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो। बनमाली घनश्याम, दूसरा रूप है भगवान का घनश्याम। घन माने मेघ, बादल, और श्याम वर्ण के। तो भगवान बादल के सदृश रूप धारण करके श्याम वर्ण के और धीर गंभीर आनंदित सौम्य रूप का दर्शन करा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान ने ऐसा क्यों कराया? बोले इसलिए दर्शन कराया कि जो आकाश का कलर है, रंग है, वो तो 7 रंग में धनुष होता है, लेकिन जो मेघों का रूप है वो शांतिदायक है, सुखप्रद है, आनंदप्रद है। इसलिए भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। तीसरा रूप है पीतवासा मनोहरा। तीसरा रूप रखा भगवान ने मनोहर। मनोहर कहते हैं एक बार जो उनको देख लेवे तो उसका मन हरण हो जाता है, फिर उनको वो ही दिखता। जित देखूं तित श्याममयी, जहां देखो वहां वो ही वो दिख रहे हैं। इसलिए मनोहर जो सबके मन का हरण करने वाले श्री कृष्ण हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पीतवासा मनोहरा कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। भगवान मुकुट कुंडल धारण करके मयूर पिच्छ का पंख, मोर मुकुट धारण करके और दर्शन दे रहे हैं। और कैसा? बोले त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरि चंदन चर्चितः। तीसरा रूप है भगवान का त्रिभंग ललित। भगवान की ललित चाल जब होती है, जब ठुमक ठुमक के चलते हैं कन्हैया, तो ऐसी चाल चलते हैं कि उनके चाल को देख के अच्छे अच्छों के हाल बिगड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे भी उनकी चाल में अटक जाते हैं कि धन्य है प्रभु तुम्हारी चाल। नीली तुलसी में ही आती है, एक गौर वर्ण की तुलसा, गौरा और श्यामा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप का दर्शन करके सभी भक्त आनंदित हो गए। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मनमथ लावण्यो हरि चंदन चर्चितः। कोटि मनमथ लावण्यो, करोड़ों कामदेव जिन भगवान के स्वरूप का दर्शन करके लज्जित हो रहे हैं। धन्य है प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु। और एक है भगवान का हरि चंदन धारण किए हुए, हरि रूप धारण किया है। हरि चंदन किसको कहते हैं? हरि चंदन, हरि चंदन कहते हैं तुलसा जी के चंदन को। वो कैसे बनता है? बोले जमुना जल से पत्थर को अच्छे से प्रक्षालन करके, और जो तुलसा जी शुष्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो जैसे तुलसी की कंठी माला बनती है, जपने वाली माला, सिमरणी बनती है, 108 की बनती है, तो ऐसे ही हरि चंदन सूखी हुई सूखे काष्ठ तुलसा और उनको घिस करके भगवान ने पूरे श्री अंग में लेप कर लिया है। तो भगवान प्रकट हो गए, वहीं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं इस झांकी का। और प्रकट होके सभी भक्तों को ऐसे लग रहा है जैसे हम तुलसी के वन में खड़े हैं, और ऐसी दिव्य सुगंधी आ रही है, ऐसा दिव्य माहौल प्रकट हो गया, ऐसा दिव्य वातावरण प्रकट हो गया कि सभी को यह प्रतीत हो रहा है भगवान दिव्य तुलसी की सुगंधी को बिखेर रहे हो। भगवान पूरा तुलसा जी का चंदन लगा करके श्री अंग में और दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उसको कहते हैं हरि चंदन। और जो हरि चंदन लेपन करता है भगवान को, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
तो किसी ने कहा कि तुलसा जी का हरि चंदन होता है तो भगवान ने क्यों लगाया? तो भक्तों ने वर्णन किया, संत बताते हैं कि भगवान को तुलसा जी बहुत प्रिय है, उनके बिना भगवान भोग नहीं लगाते। और तुलसा जी में श्री राधा रानी का निवास है, और श्री राधा रानी के नाम के बिना भगवान एक श्वास भी नहीं लेते। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण कृष्णौ गतिर्ममा। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी उच्चारण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्वास में श्री राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसा जी बहुत प्रिय हैं कि इसमें हमारी प्रियाजू श्री राधा रानी का निवास है। अब ये तुलसा जी सूख गई हैं, शुष्क हो गई हैं, तो अब इनमें श्री राधा रानी का अंश भी होगा, तो वो अंश भी हम अपने श्री अंग में धारण करेंगे तो हमें श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हरि चंदन, तुलसा जी को चंदन बना के भगवान ने लेप कर लिया, उसको हरि चंदन कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। और भगवान ने 9 रूप धारण किए थे यहाँ। तो एक रूप क्या है? बोले परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरा। एक भगवान ने रूप धारण किया परमानंद। परमानंद किसको कहते हैं? कई प्रकार के आनंद होते हैं, एक विषयानंद, एक सर्वानंद, एक परमानंद, एक परमानंदातिनंद, कई प्रकार के आनंद होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है परमानंद। वो सर्वकाल रहता है और सर्वकाल के साथ साथ में नित्य क्षण क्षण क्षणे क्षणे आनंद की अनुभूति कराता है। तो वो कौन है? बोले परमानंद, वो कृष्ण स्वरूप है। भगवान ने परमानंद रूप धारण किया और जितने श्रोता वहां कथा सुन रहे थे उन सबको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। चिन्ह मूर्ति, भगवान चिन्मय प्रकट हो गए हैं। और कैसे हैं? बोले मधुरो मुरलीधरा। भगवान ऐसे मुरलीधर बनके और मुरली बजा रहे हैं, 3 टेढ़ से खड़े हैं, सबके मन को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे दिव्य वेणु का निनाद किया है श्री कृष्ण ने कि सभी भक्तों को आनंदित कर दिया। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च हृदयान्यमलानि च। आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। भगवान ने मुरलीधर रूप धारण किया है, एक परमानंद रूप धारण किया, परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरा। एक मुरलीधर माने अधरामृतों से मुरली का आनंद बिखेर रहे हैं। और पूरयन गोप वृंदई ही, सभी पूरयन संत वृंदई ही, भक्त वृंदई ही। गंगा जी के तट पर सभी भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि कथा गंगा जी के तट पर हो रही है ना, तो वहीं तो प्रकट हुए हैं भगवान। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और क्या कर रहे हैं भगवान? आविवेश स्वभक्तानाम हृदयान्यमलानि चा। हृदयानि, हृदयान अमलानि चा। उन भक्तों के हृदय को अमल, विमल, सरल, निर्मल, पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान बंसी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए, मुरलीधर नाम पड़ गया। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय। ओ मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना
श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। ओ मुरलीधरा नंद मोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। जय हो। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। तेरी महिमा अजब है निराली। तेरी महिमा अजब है निराली। कोई दर से न जाए प्रभु खाली, कोई दर से न जाए कोई खाली। कोई दर से न जाए प्रभु खाली, कोई दर से न जाए प्रभु खाली। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे। हे मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। श्री राधे नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद 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 नंदना श्री राधे। जय हो। तेरा दर्शन में ब्रज में पाऊं, तेरा दर्शन में ब्रज में पाऊं। तेरे चरणों को छोड़ न जाऊं, तेरे चरणों को छोड़ न जाऊं। तेरे चरणों को छोड़ कहीं न जाऊं, तेरे चरणों को छोड़ कहीं न जाऊं, तेरे चरणों को छोड़ू नहीं जाऊं, तेरे चरणों को छोड़ नहीं जाऊं। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना।
हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे 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 माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा जय जय श्री राम